तो ये सेंसर ऑन हो चुका है और आप देखें मैं थोड़ी सी गैस इसके आगे लीक करूँगा और ये इसे डिटेक्ट करेगा और हमारे अलार्म को ऑन कर देगा। अब ये देखें, ये देखें इसने हमारे अलार्म को ऑन कर दिया है। और अब जैसे ही गैस का यहाँ से ख़त्म हुई है तो ये ऑफ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है एलपीजी गैस लीकेज डिटेक्शन अलार्म सिस्टम। मतलब ये कि ये जो सिस्टम है, जब हमारी गैस लीक होगी तो ये उसको सेंस करेगा और हमारे अलार्म को ऑन कर देगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी गैस लीकेज हुई है और हम फिर उस हिसाब से अपनी जो भी सेफ्टी की मेजर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई कोडिंग नहीं की, कोई माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल से मैंने एक गैस सेंसर का इस्तेमाल किया है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं सिंपल से उनका इस्तेमाल किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो कंपोनेंट इसको बनाने के लिए चाहिए होंगे और उनकी कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूं, और फिर मैं आपको इनको आपस में कनेक्ट करके आपको इसका पूरा कनेक्शन जो है वो सिंपल सादा अल्फाज में समझाऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है ये एक MQ6 सेंसर। ये जो सेंसर होते हैं ये MQ सीरीज में आते हैं, मतलब MQ1 2 3 4 5 6 इस तरह होते हैं। और हर सेंसर जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक गैस को सेंस करता है, मतलब कोई LPG को करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को। तो मैंने ये जो इस्तेमाल किया है ये जो है ये है MQ6। ये जो है LPG को स्पेसिफिकली बड़े अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। तो आपने एक ये सेंसर ले लेना है। अब इसका मैं आपको बताऊं कि इसकी ये देखें, इसकी 4 पिन्स होती हैं। पहली 2 जो इसकी पिन्स होती हैं वहां से हम इसे 5 वोल्ट पावर देते हैं। एक इसकी VCC वाली पिन होती है यानी पॉजिटिव, और एक ग्राउंड पिन होती है, पहली 2। तो वहां से हम इन्हें पावर देते हैं, इसे पावर देते हैं। और जो तीसरी पिन होती है वो डिजिटल आउटपुट वाली पिन होती है, मतलब DO लिखा होता है। तो वहां से हमें इसका जो आउटपुट है वो मिलता है। जबकि लास्ट पिन एनालॉग आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो होता यह है कि ये सेंसर जब गैस को सेंस करता है तो इसकी जो डिजिटल आउटपुट वाली पिन है उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा वोल्टेज आता है, कोई 2 पॉइंट समथिंग ऐसा आता है। तो अब 2 पॉइंट समथिंग तो ऐसा मतलब वोल्टेज है कि हम उससे कोई चीज़, कोई अलार्म वगैरह नहीं चला सकते। तो हम क्या करेंगे, उस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। किसकी मदद से? ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसका नंबर है BC547। तो ये आम इस्तेमाल होता है हमारे तक, अक्सर कंपोनेंट्स के अंदर इसको लगाया होता है। ये आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मिल जाएगा। और फिर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक रिले की। ये यहाँ पर मैं 6 वोल्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप 12 वोल्ट की भी कर सकते हैं अगर आपके पास 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है। तो इस रिले के आपको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसकी अगर आप ऊपर देखें, नज़र आ रहा हो आपको, तो इसकी 6 पिन्स होती हैं। एक तरफ 2 होती हैं और एक तरफ 3 होती हैं। जिस तरफ 3 पिन्स होती हैं उनमें से जो 2 साइडों वाली होती हैं ना, ये देखें, ये 2 साइडों वाली है, इनके ऊपर हम इसे पावर देते हैं। मतलब जितने वोल्ट की रिले हो, 12 वोल्ट की हो तो हम 12 वोल्ट पावर देते हैं। और जो दरमियान वाली एक पिन बचती है ना, वो जो पिन होती हैं वो होती है कॉमन पिन। और जो दूसरी साइडों पर 2 पिन्स होती हैं, एक होती है नॉर्मली ओपन और एक होती है नॉर्मली क्लोज्ड। मतलब ये कि जब रिले को करंट नहीं दिया होता हमने, तो ये जो कॉमन वाली पिन है ये कनेक्ट होती है नॉर्मली क्लोज्ड वाली पिन के साथ। और जब ये रिले ऑन हो जाती है, मतलब इसको हम पावर दे देते हैं, तो ये जो कॉमन वाली पिन है ये कनेक्ट हो जाती है जाके हमारी नॉर्मली ओपन वाली पिन के साथ। मतलब जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये एक स्विच के तौर पर काम करती है। आपको मैं इसका कनेक्शन बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो इसके बाद आपको चाहिए ये एक मैंने अलार्म इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी
अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 12 से 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है डीसी के। क्योंकि हमने रिले इस्तेमाल किया तो इस रिले की मदद से हम एसी करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 बैटरीज का इस्तेमाल करूँगा। एक ये 5 वोल्ट की है, इससे मैं पावर दूंगा अपने इस सेंसर को, और एक ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इससे मैं पावर दूंगा अपनी रिले को और अपने अलार्म को। तो अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ और आपको सादा जो अल्फाज हैं उनमें समझाता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ सारी आ जाएगी। तो आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको सारी समझ आ सके। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सिस्टम को तैयार कर लिया है। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक 5 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल की है और उससे 2 तारें पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल कर इस स्विच की मदद से इन्हें मैंने अपना ये जो सेंसर है, इसकी जो 2 पिन्स होती हैं पावर के लिए यानी VCC वाली, वहाँ पर मैंने पॉजिटिव वायर को लगा दिया है और उससे आगे GND है, उसके ऊपर मैंने अपनी नेगेटिव वायर को लगा दिया है। इसके बाद जो तीसरी हमारी पिन होती है DO यानी डिजिटल आउटपुट वाली जो पिन है, आपको नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर मैंने क्या किया है, उसके ऊपर मैंने जो हमारा ट्रांजिस्टर था ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, इसकी जो आखिरी पिन होती है एमीटर वाली पिन, उसको कनेक्ट किया है। और उसको कनेक्ट करने के साथ साथ मैंने इससे एक और वायर निकाली है, ये देखें DO वाली पिन से, ये तीसरे नंबर पर आपको नज़र आ रही है। इससे मैंने ये जो ब्राउन सी वायर निकाली है, इससे मैंने जाकर अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्म एक और बैटरी इस्तेमाल की है। ये बैटरी मैंने अपनी रिले और इस अलार्म को पावर देने के लिए इस्तेमाल की है। तो मैंने यहाँ से DO वाली जो पिन है उसके साथ मैंने एक और वायर लगाकर उसे मैंने अपनी इस बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्राउन सी जो वायर है। और अब ये हो गया तीसरी पिन का। और अब जो बची है ना, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, इसकी जो दरमियान वाली ये वाली पिन है, उसको मैंने पॉजिटिव 5 वोल्ट वाली पिन के साथ लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी दरमियान वाली पिन ये जो ग्रीन वायर है उसके साथ लगी हुई है। और जो आखिरी ये पिन बची हुई है ना ट्रांजिस्टर की, इसके साथ मैंने एक ये देखें येलो सी वायर लगा के इससे मैंने कनेक्ट कर दिया है अपनी रिले के एक कॉइल पिन के साथ। इसकी 2 कॉइल पिन होती है जहाँ से हम इस रिले को पावर देंगे, एक के साथ मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो हो गया अब इसके कनेक्शन। अब आप देखेंगे इस रिले को ऑन करने के लिए इसको यहाँ पर भी एक ये हमने नेगेटिव कनेक्ट की थी ना, वहाँ से ये देखें ये पावर लेके इस ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजार के यहाँ पर हमने पावर दी थी। अब हमें चाहिए इसका एक पॉजिटिव भी हमने इसे देना है। तो मैंने अपनी बैटरी से ही दूसरी बैटरी से एक और पॉजिटिव वायर निकाली है और उसे अपनी रिले की दूसरी कॉइल पिन के साथ कनेक्ट किया है। और दूसरी के साथ साथ मैंने इसको कॉमन जो इसके दरमियान ये देखें आप गौर से, इसकी जो कॉमन वाली पिन है उसको भी मैंने साथ ही लगा दिया है। क्योंकि इसे क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ से आप अगर देखें यहाँ से, तो मैंने अपने अलार्म को पावर दी है, वो भी यहीं से देनी थी, तो मैंने इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखें कि जो अलार्म है, अलार्म को वैसे ही मैंने अलार्म की जो नेगेटिव वाली वायर है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और पॉजिटिव वाली वायर को अपनी रिले के नॉर्मली जो ओपन वाली पिन है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जी, तो ये इसके सारे कनेक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। और चलें अब मैं इस सिस्टम को आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें कि ये जो सिस्टम है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ और ये देखें ये इसके अंदर ब्यूटेन मतलब LPG गैस इसके अंदर है जो हमारे घरों में सिलेंडर्स वगैरह के अंदर भरी होती है। तो मैं इस सिस्टम को ऑन करता हूँ। यहाँ से आप देखें तो ये सेंसर ऑन हो चुका है और आप देखें मैं थोड़ी सी गैस इसके आगे लीक करूँगा और ये इसे डिटेक्ट करेगा और हमारे अलार्म को ऑन कर देगा। अब ये देखें, ये देखें इसने हमारे अलार्म को ऑन कर दिया है। और अब जैसे ही गैस का यहाँ से ख़त्म हुई है तो ये ऑफ हो गया है। ये देखें
इसने इसको ऑन कर दिया। अब जैसे ही गैस आस्ता आस्ता यहाँ से निकल जाएगी तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ये देखें, ये अब ऑफ हो चुका है।